नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका मैं स्वागत करता हूँ लोक भारती हिंदी इस यूट्यूब चैनल पर। आज 12 जुलाई 2021, आज के इस 12वें दिन में कक्षा छठी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल सातारा और लोक भारती हिंदी के संयुक्त तत्वाधान में यहाँ पर सेतु अभ्यास इसके बारे में मार्गदर्शन किया जा रहा है। मैं विनायक बगाड़े आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो 12वें दिन जो क्षेत्र दिए हैं वो क्षेत्र है भाषा विकास और कौशल है भाषण। इसके लिए अध्ययन निष्पत्ति है सुनी अथवा पढ़ी रचनाओं की विषय वस्तु, घटनाओं, चित्रों और पात्रों, शीर्षक आदि के बारे में बातचीत करते हैं। इसमें सबसे पहले एक कृति दी है, आओ पता करें। आओ पता करें, यह एक इसमें कविता दी है। दूसरी कविता दूसरी इकाई में है और यह कविता है 5वीं कक्षा में। देखते हैं इस कविता को, लेकिन यह कविता ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए इसका दूसरा पृष्ठ मैंने यहाँ पर जोड़ दिया है, उसमें देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, पढ़ो और गाओ। दूसरी कविता जिसका नाम है जीवन। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। यानी हमारा जीवन जो है वह हमेशा चलने का नाम है, यानी हमेशा चलते रहना चाहिए। शब्दों के अर्थ पर ध्यान दीजिए, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि हमेशा चलना, तो क्या बैठ जाना? जी नहीं, कृति से नहीं, कार्य से नहीं, बल्कि हमेशा चलने का नाम। इसका मतलब हमें अपनी जिंदगी में हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए। आराम करना गलत है, अपनी प्रगति करनी है, बस यही चलने का नाम है। और कभी विश्राम मत कीजिए। अपने सारे कार्य, हमारे सारे कर्तव्य छोड़कर हम चुपचाप बैठ जाते हैं, ये है विश्राम। ऐसा विश्राम मत कीजिए। जो आपके सामने मंजिल है, जो लक्ष्य है, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा हमें उसकी तरफ बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। और आगे कवि क्या कहते हैं देखिए, घड़ी सदा टिक टिक करती, रुकने का नहीं लेती नाम। घड़ी नुमा सब आगे बढ़ना, सूरज सा नित ऊपर चढ़ना। कन कन में अपनत्व देख कर, सबको दिल से करो प्रणाम। अब यहाँ पर कवि एक घड़ी का उदाहरण देते हैं। अब आपके घर में भी घड़ी होगी, तो यह घड़ी हमेशा टिक टिक करती रहती है, वह कभी रुकने का नाम नहीं लेती। जिस तरह से यह घड़ी हमेशा आगे बढ़ती है, उसी घड़ी की तरह हमें भी अपनी प्रगति करवा लेनी है। सूर्य सुबह के समय उगता है, और जैसे वह उगता है वैसे वैसे हमेशा ऊपर चढ़ता जाता है। उसी तरह से हमें भी अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। इस सूर्य की तरह, इस घड़ी की तरह कभी रुकने का नाम नहीं लेना है। और जो आसपास हमारे ऐसे कई लोग दिखाई देते हैं कि जिनमें अपनत्व की भावना नजर आती है, उन सभी, चाहे वह वस्तु हो, कण कण में ईश्वर बसे हुए हैं, तो ऐसे छोटे से छोटे कण में अगर अपनत्व की भावना आप देख लो तो उसे दिल से प्रणाम करो। आगे कवि कहते हैं, लहराना सागर से सीखो, आसमान सा हृदय विशाल। अब देखिए, हमारे जीवन में अनेक प्रकार की प्राकृतिक जो बातें होती है वो दिखाई देती हैं, उसमें समंदर भी है। तो यह समंदर अगर आप अपने जीवन में लहराना चाहते हो, तो यह लहराने की जो क्रिया है, जो कार्य है, वह समुद्र से आप सीख लीजिए। तो सागर से, इस प्रकृति से हमें कुछ ना कुछ सीखना है, और यह प्रकृति भी हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। तो यह सागर जैसे लहराता है, वैसे हमें भी अपने जीवन में अगर लहराना है तो इस सागर से सीखो। और हमारा जो हृदय है, यह हृदय विशाल होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। लेकिन कैसे? आसमान सा, आसमान के जैसा, इस अंबर के जैसा। अंबर, आसमान बहुत विशाल है देखिए,
तो हमारा हृदय भी बड़ा विशाल होना चाहिए। दूसरों के बारे में परोपकार की भावना हमारे हृदय में होनी चाहिए। इसके अलावा कवि कहते हैं, सहनशील बन धरती जैसे, मिलजुल करते जाना काम। अगर सहनशीलता यह गुण अगर सीखना है, देखना है, तो किससे सीखिए? इस धरती से सीखिए, क्योंकि यह धरती बड़ी सहनशील होती है। वह अनेक बातों को सहन करती है। जब बरसात होती है तो बरसात में जो बूंदों की मार होती है उसे वह सहन करती है, कभी शिकायत नहीं करती। धूप कड़ी होने के बावजूद भी वह चुपचाप उसे सहन करती है, और सर्दी कितनी भी हो फिर भी उसे वह सहन करती है। यानी सहनशीलता यह गुण अगर सीखना है, देखना है, तो इस धरती से सीखिए और अपने जो काम है वह मिलजुल कर काम करते रहिए, उसमें सफलता आपको प्राप्त होगी। जो चलता वह आगे बढ़ता, मेहनत कर पाता पदनाम। जो आगे बढ़ता है, जो मेहनत करता है, वही उसको ही पद मिलता है, नाम मिलता है, शोहरत मिलती है, और हम अपने जीवन में सफल हो जाते हैं। आगे कवि कहते हैं, माँ जैसी हो मीठी बोली, मन में सच्चे उच्च विचार। माँ कैसी होती है? देखिए, यह माँ, उसकी बोली जो होती है, भाषा जो होती है, वह बड़ी मीठी होती है, और अनेक प्रकार के संस्कार वह करती हैं, क्योंकि वह मन में सच्चे और उच्च विचार रखती हैं। ऐसी यह माँ, इसकी हमें पूजा करनी चाहिए। अपने जैसा सबको जानो, सेवा का कर लो सुविचार। और सभी को अपने जैसा मान लो, और जो सेवा है इस सेवा भाव का स्वीकार कर लो, सुविचार के रूप में उसे अपने जीवन में ढाल दो। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। और यह जीवन जो है वह हमेशा चलता रहता है, वह कभी विश्राम नहीं करता। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसके जीवन में, यानी जो हमेशा चलते रहता है, अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ता रहता है, उसे एक न एक दिन अपनी मंजिल ज़रूर प्राप्त होती है। इसलिए हमेशा चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, विश्राम कभी मत की लीजिए, और अपने मार्ग पर चलते रहिए। बस यही संदेश कवि यहाँ पर देना चाहते हैं। अब इस कविता में दिया है, अंत में कृतियाँ दी गई हैं, जैसे कि अपनी दिनचर्या बनाओ और सुनाओ। तो अपनी दिनचर्या, आप दिन भर में क्या करते हो, कब उठते हो, अपने कौन से काम करते हो, घर में कौन सी मदद करते हो, इसके लिए क्या हमने दिनचर्या बनाई है? तो यह दिनचर्या बनानी है और उसको सुनाना है। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए क्या क्या करती है बताओ। अब माँ का गुणगान तो यहाँ पर किया है, तो आप अपनी माँ के बारे में, कि वह घर में कौन कौन से कार्य करती हैं, उसका योगदान कितना होता है, ये सारी बातें आपको मालूम है, तो अपनी माँ के बारे में यहाँ पर आपको जानकारी लिखनी है। अब देखिए, यह कृति ऊपर दी है, लेकिन वह कविता ठीक तरह से दिखाई नहीं देती, इसलिए मैंने अलग से उसे जोड़ दिया है। अब देखते हैं आगे क्या दिया है। अपने माँ की दिनचर्या बताओ। माँ की दिनचर्या बतानी है। विद्यार्थियों से लयात्मक शब्दों का अनुवाचन करवाएं। अब इस कविता में जो लयात्मक शब्द हैं, इन लयात्मक शब्दों का अनुवाचन करना है। अब देखिए, लयात्मक शब्द यानी नाम, विश्राम, ये लयात्मक शब्द हैं। इसके अलावा आगे भी देखिए ऐसे कई शब्द हैं, जैसे बढ़ना, उठना। तो ये जो लयात्मक शब्द हैं, इन शब्दों की तरफ हम ध्यान देंगे। काम, नाम, ये लयात्मक शब्द हैं। विचार, सुविचार, नाम, विश्राम। तो इस तरह से ये जो लयात्मक शब्द हैं, इन लयात्मक शब्दों का वाचन छात्रों से करवा लेना है। आगे देखते हैं। आओ अभ्यास करें। जीवन में समय का महत्व बताओ। अब अपने जीवन में समय का महत्व क्या है वो लिखना है। समय एक बार चला गया तो वह दोबारा हमारे हाथ नहीं आता। तो इसके कौन कौन से उदाहरण आपको मालूम है, ये उदाहरण भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। आओ सक्षम बने। विद्यार्थियों को अभिनय सहित गीत सुनाएं और उनसे दोहराएं। तो अध्यापक को क्या करना है? विद्यार्थियों को अभिनय के साथ यह गीत सुनाना है।
और उनसे ये दोहराना है। आओ सृजन करें। कविता में आए जीवन मूल्यों पर विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करते हुए चर्चा करवाएं। इस कविता में अनेक प्रकार के जीवन मूल्य आ गए हैं। इनको विद्यार्थियों को अवगत करना है, इसकी ओर आकर्षित करना है और उस पर चर्चा करनी है। और इसके लिए पूरक साहित्य स्रोत दिया है। दीक्षा ऐप का प्रयोग करें, यहाँ क्लिक करें, यहाँ पर क्लिक कीजिए और इसके बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से यह जो 12वां कक्षा छठी का 12वां दिन और इस 12वें दिन में कौन कौन सी कृतियाँ करनी है, इसके बारे में मार्गदर्शन आपको दिया गया है। तो यहाँ पर हम रुक जाते हैं। धन्यवाद।